बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई चटपटी आलू टिक्की। अरे कहाँ गए अर्पिता, सुनैना, अंकित, विशाल, गौरी। अरे सबका मनपसंद टिक्की वाला गर्मा गर्म चटपटी टिक्की लेकर आ गया रे। केशव की आवाज सुनते ही सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए। केशव की टिक्की पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बारिश का मौसम था जिसमें केशव गर्मा गर्म टिक्की बनाता और सभी मोहल्ले वाले उससे टिक्की खरीदकर बड़े ही चाव से खाया करते। वहीं उस अमीर मोहल्ले में एक छोटे से घर में एक परिवार भी रहता था। माँ, आज तो आप हमें टिक्की दिलाओगी ना? मेरा बहुत मन कर रहा है टिक्की खाने का। देखो ना माँ, सभी बच्चे कितने मजे से टिक्की खा रहे हैं, हमें भी टिक्की खानी है। अपने दोनों बच्चे आद्या और पीयूष को इस तरह टिक्की के लिए ललचाता देख अंकिता बहु बेबस महसूस करने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को क्या जवाब दे। अपने बच्चों का मासूम चेहरा देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे पीयूष, आद्या, देखो तो जरा तुम्हारी मम्मा ने कितने अच्छे दाल चावल बनाए हैं और तुम इन्हें छोड़कर वो गंदी टिक्की खाने को कह रहे हो। नहीं बुआ, हम आज आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप रोज रोज यही कहती हो और कभी हमें टिक्की नहीं खिलाती। दोनों बच्चों की दादी करुणा भी ये सारी बातें चारपाई पर बैठी हुई सुन रही थी। हे भगवान, हमारे लिए ना सही तो कम से कम हमारे बच्चों के लिए तो हमें इतना दे देता कि हम इनकी छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी कर देते। करुणा को इस तरह अचानक से रोता देख मनीषा और अंकिता घबरा गई। माँ जी, इस तरह मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, बच्चे भी देख रहे हैं, आपको इस तरह देखकर उन्हें कैसा लगेगा? दोनों बच्चे अपनी दादी को इस तरह देखकर सहम गए और फिर उन्होंने टिक्की खाने की जिद नहीं की। वो चुपचाप दूर से आसपास के सभी लोगों को टिक्की खाते देख रहे थे। करुणा के परिवार में उसका पति राजीव, बहू अंकिता, बेटा माधव, बेटी मनीषा और दो पोती पोते आद्या और माधव, ये लोग थे। बुढ़ापे की वजह से राजीव की तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से अब पूरे घर का भार अकेले माधव के कंधों पर आ गया। माधव सारा दिन मजदूरी करके किस तरह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पा रहा था। अरे नहीं, इस बार तो सारा राशन समय से पहले ही खत्म हो गया। घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी? क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? मनीषा, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, रोज रोज नई दिक्कतें आकर खड़ी हो जाती हैं। अब तो भैया ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनीषा, तुम्हारे भैया तो शाम तक घर लौटेंगे। अंकिता और मनीषा दोनों अब बहुत ज्यादा चिंता करने लगी। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मेरे पेट से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। बहू, क्या हुआ? क्या तूने अभी तक बच्चों को खाना नहीं दिया है? दोनों भूख से बिलबिला रहे हैं। सच कहूँ तो भूख तो मुझे भी लगी हुई है, तो जल्दी से खाना लगा दे। माँ जी, आज घर में कुछ भी नहीं है बनाने को, ऐसे में मैं आपको क्या बनाकर खिलाऊं? हे राम जी, अब हमारे घर में भूखमरी होने लगी है। तेरे ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े हैं, अगर उन्हें समय पर खाना नहीं मिला तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। नहीं माँ जी, हमारे घर में कोई भूखमरी नहीं होने वाली है। माधव जी है ना, मैं अभी उनके पास जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे लेकर खाने का सामान लेती आऊंगी। इतना कहकर अंकिता घर से निकल गई। माधव घर से काफी दूर मजदूरी करता था। अंकिता कड़ी धूप से तपते रास्ते पर चली जा रही थी। कुछ न खाने की वजह से उसे धूप में चक्कर आने लगा। वो थक कर वहीं पर एक पटिया पर बैठ गई। कितनी तेज धूप है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। वैसे तो आए दिन बारिश हो रही है, फिर आज इतनी तेज धूप क्यों निकली हुई है? अंकिता ने अपनी चिंता किए बिना अपने परिवार को सोचते हुए फिर से चलना शुरू किया। रास्ते में उसे केशव टिक्की वाला दिखाई दिया, जो एक छप्पर के नीचे अपनी टिक्की का ठेला लगाए खड़ा था और कई सारे लोग वहां खड़े होकर टिक्की खा रहे थे। ये देख अंकिता को अपने बच्चों की याद और उनकी बात याद आने लगी। सताने वाले ख्यालों को अपने जहन से निकालकर अंकिता माधव के मजदूरी करने वाली जगह पर पहुंची, जहां माधव बड़े बड़े भारी बोरे अपनी कमर पर लादकर एक ट्रक में ले जाकर भर रहा था। माधव जी, ये सब कैसे कर लेते हैं? मुझसे तो उन्हें इस तरह देखा भी नहीं जा रहा है। हिम्मत करके अंकिता माधव के पास पहुंची और उसने माधव को सारी बात बताई, जिस पर माधव ने उसे कुछ पैसे दिए, जिनसे एक समय का खाना भी नहीं खरीदा जा सकता था। मुझे माफ कर दो अंकिता, तुम इतनी दूर से मेरे पास चलकर आई हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस इतने ही पैसे हैं। अरे नहीं माधव जी, आप अपनी परवाह किए बिना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पैसों से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अंकिता इतना बोलकर वहां से वापस लौट गई। रास्ते में अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ 50 रुपए में क्या खरीद सकती है। हे भगवान जी, मदद कीजिए मेरी। सिर्फ 50 रुपए में मैं सबका पेट कैसे भर पाऊंगी?
चलते चलते अंकिता की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो धूप में जमीन पर कपड़ा बिछाकर कुछ सब्जी लिए बैठा था। बेचारे इस उम्र में भी धूप में सब्जी बेच रहे हैं। ये गरीबी इंसान को न जाने क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। मेरे पास इतने कम पैसे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं से कुछ ले लूं, इससे इनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। अंकिता उस बूढ़े आदमी के पास गई और उसने देखा कि वहां कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आ रहा था। अंकिता ने उस बूढ़े आदमी से कुछ आलू, 1-2 टमाटर और कुछ धनिया मिर्च लेकर घर वापस लौटी। भाभी, क्या आपको कुछ मिला? मैं ये कुछ सब्जी लाई हूँ। इन आलूओं से मैं थोड़ा भरता बना सकती हूँ, जो आज हमें बिना रोटी के ही खाना होगा। 50 रुपए में सब्जी और आटे में से सिर्फ एक ही चीज लाई जा सकती थी। कोई बात नहीं भाभी, हम ये भी खा लेंगे। आखिर आप इतनी दूर चलकर इसे लेकर आई हैं। अंकिता ने घबराते हुए घर में रखे कुछ मसाले और टमाटर डालकर आलू का भरता बनाया और फिर सभी को परोसा। ये क्या है? मुझे नहीं खाना है ये। माँ, मुझे रोटी के साथ चटनी दे दो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, आज हमारी सारी रोटी बंदर खा गया, इसलिए घर में एक भी रोटी नहीं बची है। तुम दोनों को यही सब खाना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा भरता बनाया है, एक बार खाकर तो देखो। लाख समझाने पर भी बच्चे भरता खाने से मना करते रहे। सभी बड़ों से भी बिना रोटी के आलू का भरता नहीं खाया जा रहा था। और तभी, अरे कहाँ गए? आपका मनपसंद टिक्की वाला गर्मा गर्म चटपटी टिक्की लेकर आ गया। टिक्की वाली की आवाज लगाते ही सभी अपने घरों से बाहर निकल आए और टिक्की लेकर खाने लगे। वहीं पीयूष और आध्या ने भी फिर से टिक्की खाने की जिद करना शुरू कर दिया। घर में 1 रुपया भी नहीं था और दोनों बच्चे रो रो कर टिक्की खाने की जिद कर रहे थे। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम टिक्की खरीद सके। पैसे भी वो बहुत महंगी टिक्की बेचता है। अंकिता परेशान होने लगी कि तभी उसकी नजर सामने रखे आलू के भरते पर पड़ी। आलू के भरते से भी तो टिक्की बनाई जाती है, तो क्या मैं इस भरते की टिक्की नहीं बना सकती हूँ? बच्चों, तुम्हें टिक्की खानी है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए टिक्की लाकर देती हूँ। लेकिन बहू, हमारे पास तो टिक्की खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर तू टिक्की कैसे लेकर आएगी? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर अंकिता भरते की प्लेट उठाकर वहां से ले गई। उसने दोबारा चूल्हे में आग जलाई और फिर उस पर थोड़ा तेल डाला और उबले हुए आलू के भरते की टिक्की सेकनी शुरू की। इसमें तो तेल भी कम खर्च हो रहा है। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? अंकिता ने आलू के भरते से कई सारी टिक्की बना ली और फिर बूढ़े आदमी से लिए टमाटर, मिर्च और धनिये से सिल पर चटनी पीसी। कुछ ही देर में अंकिता ने सबके सामने गर्मा गर्म करारी टिक्की चटनी के साथ लाकर रख दी। भाभी, ये आप कहाँ से लाई? क्या आपने ये उसी आलू के भरते से बनाई है? हाँ मनीषा, आखिर टिक्की सिर्फ आलू की ही तो बनती है। पता नहीं मेरे दिमाग में ये पहले से क्यों नहीं आया। बहू, तूने कमाल कर दिया। अब जल्दी से बच्चों को बुला ले, वो घर में बनी टिक्की देखकर खुश हो जाएंगे। बच्चे बाहर खड़े हुए निराश होकर सभी आसपास के लोगों को टिक्की खाते देख रहे थे। आध्या, पीयूष, देखो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। इतना बोलकर मनीषा ने टिक्की से भरी प्लेट बच्चों को दिखाई, जिसे देखकर बच्चे खुशी से उछलने लगे। इतनी सारी टिक्की, बुआ, क्या ये सब हमारी है? हाँ बच्चों, ये सारी की सारी टिक्की तुम्हारी है। ये आज तो हम बहुत सारी टिक्की खाएंगे। बच्चे खुश होकर टिक्कियों पर टूट पड़े, जिन्हें देख अंकिता, मनीषा और करुणा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे कितनी देर से भूख बर्दाश्त कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन्हें इनकी मनपसंद चीज खिला पाई। बहू, तूने आज बच्चों की टिक्की खाने की ख्वाहिश पूरी कर ही दी। तू सच में कमाल है। सभी ने बड़ी खुशी खुशी टिक्की खाई और फिर कुछ माधव के लिए बचाकर रख दी। भाभी, आपने तो सच में बड़ी ही मजेदार टिक्की बनाई है, और उस चटपटी चटनी का तो जवाब ही नहीं था। मुझे तो टिक्की खाए हुए एक अरसा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अब उसका स्वाद भी याद नहीं था। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि आपकी टिक्की मेरी अब तक की खाई सारी टिक्कियों में से सबसे अच्छी थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बनाई हुई आलू की चटपटी टिक्की पसंद आई मनीषा। शाम को माधव के घर लौटने पर अंकिता ने माधव को भी टिक्की खाने को दी, जो उसे भी बहुत पसंद आई। अब जब तक राशन नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरह ये चटपटी टिक्की खा सकते हैं। माधव ने घर में थोड़े आलू लाकर रख दिए। अब अंकिता सबको रोज टिक्की बनाकर खिलाया करती। बच्चे भी अब बहुत खुश थे और उन्हें देख बड़े भी। फिर एक दिन पड़ोसन संगीता उनके घर पहुंची। कैसी हो करुणा बहन? अरे आओ संगीता बहन, बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगी ही, ये बताओ कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या बताएं संगीता, तुम तो जानती ही हो हमारे घर में पल में तोला पल में मासा वाला हिसाब है, और सब भगवान की कृपा है। संगीता और करुणा दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी मनीषा ने एक टिक्की की प्लेट लाकर संगीता के सामने रख दी।
लो संगीता टिक्की खाओ। अरे वाह करुणा बहन, तुम्हें तो पता कि मैं टिक्की की कितनी बड़ी शौकीन हूँ। मैं रोज केशव की टिक्की खाती हूँ। मेरे यहाँ टिक्की खाकर देखो, केशव की टिक्की भूल जाओगी। इस पर संगीता कुछ देर के लिए हैरान हो गई और फिर जैसे ही उसने टिक्की का एक पीस खाया तो आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। करुणा बहन, तुमने कहाँ से मंगवाई ये टिक्की? बिना दही सोंठ के भी इनका स्वाद लाजवाब है और चटनी के तो कोई ठिकाने ही नहीं। ये तो सच में केशव की टिक्की से भी ज्यादा अच्छी है। क्या सच में? हमने तो कभी केशव की टिक्की खाई ही नहीं, उसका स्वाद तक हमें नहीं पता। हमने तो सिर्फ ये बहू के हाथों से बनी टिक्की खाई है। वो टिक्की अंकिता ने बनाई थी। ये सुनकर संगीता को और हैरानी हुई। अंकिता, तुम ऐसी टिक्की बनाकर बेचती क्यों नहीं हो? तुम्हारी टिक्की सभी को बहुत पसंद आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी टिक्की बेचकर खूब कमा सकती हो। अब तुम मुझे सोच कर बताओ। संगीता की बात सभी को काफी ठीक लगी। लेकिन संगीता जी, मैं टिक्की बेचूंगी कैसे? मेरे पास तो कहीं कोई जगह नहीं है और ना ही कोई ठेला। अरे शुरुआत घर से करो, मैं सभी पड़ोसियों को तुम्हारी टिक्की के बारे में बता दूंगी। इस पर अंकिता टिक्की का काम करने के लिए राजी हो गई। उसने अगले दिन से ही टिक्की बनाने की शुरुआत की। पहले एक दो पड़ोसी उसके यहाँ टिक्की खाने आए और फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। भाभी, आपकी टिक्कियों की बिक्री तो दिन पे दिन बढ़ रही है। लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। अब अंकिता की टिक्की बनाने से मनीषा उसकी मदद करने लगी। अंकिता टिक्की तला करती और मनीषा उन्हें पत्तों में चटनी के साथ लगाकर बेचा करती। धीरे धीरे अंकिता की आलू की चटपटी टिक्कियां खूब बिकने लगी, जिससे अंकिता ने एक ठेला खरीद लिया और अब उस पर टिक्की बेचना शुरू कर दिया। वहीं अंकिता की टिक्कियों की वजह से केशव की टिक्कियां लगभग बिकना बंद हो गईं। समझ नहीं आ रहा कि अब कोई मुझसे टिक्की क्यों नहीं खरीद रहा है। मैं रोज यहाँ आकर खाली हाथ ही चला जाता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? केशव अपनी टिक्की का ठेला लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर अंकिता की टिक्की के ठेले पर पड़ गई। अरे ये कौन है? इसे तो आज से पहले कभी इस मोहल्ले में नहीं देखा। ये औरत कहाँ से अचानक टिक्की बेचने आ गई? केशव ने वहां से गुजरते एक आदमी से अंकिता के बारे में पूछा। अरे भाई केशव, ये हमारे मोहल्ले की टिक्की बेचने वाली है। बड़े ही मजे की टिक्की बनाती है। बिना सोंठ दही के इनकी चटनी का अलग ही स्वाद है और वो अपनी टिक्कियों में चावल का आटा भी मिलाती हैं, जिससे टिक्की बड़ी करारी बनती है। तो ये है मेरी बिक्री न होने की वजह। मुझे इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये एक दिन मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगी। केशव सोच में पड़ गया कि वो अंकिता को वहां से कैसे हटाए। तभी केशव के मन में एक आइडिया आया। ये खराब टिक्कियों से इसकी टिक्कियों को बदल दूंगा, जिससे जो भी इसकी टिक्की खाएगा इससे टिक्की अच्छी नहीं लगेगी और फिर सभी इसकी टिक्की लेना बंद कर देंगे और फिर मेरी टिक्की फिर से बिकने लगेगी। केशव अगले दिन एक बर्तन में खराब बिना सेकी टिक्की लेकर अंकिता के ठेले के पास पहुंच गया। उसने चुपके से अंकिता की बिना सेकी टिक्कियां उठाकर अपनी टिक्कियों से बदल दी और वहां से भाग गया। दोनों टिक्कियों के दिखने में ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए अंकिता को पता भी नहीं चला। तभी वहां पर कुछ लोग टिक्की खाने आ गए। अरे बहन जी, जरा एक चटपटी टिक्की की प्लेट तो लगाना। बहन जी, मेरे लिए 5 टिक्की बना दो। मुझे अपने परिवार को तुम्हारी हाथ की टिक्की खिलानी है। अंकिता ने बड़ी खुशी से टिक्कियां सेकी और फिर चटनी डालकर उन दोनों आदमियों को दी। थू थू थू, ये कैसी टिक्की है? अरे ये तो सिर्फ उबले हुए आलूओं में बेहिसाब नमक डला हुआ है। अरे सभी का यही हिसाब है, जरा सी बिक्री ज्यादा क्या हो जाए चीज को खराब बनाना शुरू कर देते हैं। अरे अगर ऐसा है तो मैं इन टिक्कियों को घर नहीं ले जाना चाहता। लाओ मुझे मेरे पैसे वापस दो। अरे क्या ही हो गया भैया, मैंने तो पहले जैसी ही टिक्की बनाई है। सच में मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे तुम हमारे पैसे वापस करो, हम यहाँ तुम्हारा नाटक देखने नहीं आए हैं। अंकिता ने निराश होकर उन दोनों आदमियों के पैसे वापस किए और फिर अपनी एक आलू टिक्की को चख कर देखा। उसमें सच में नमक बहुत तेज था और आलू भी ठीक से उबले हुए नहीं थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो काफी अच्छे से आलू उबाले थे। उस दिन अंकिता की टिक्की बिल्कुल भी नहीं बिकी। उसे सारी टिक्कियां लेकर घर आना पड़ा, जिससे उसका काफी नुकसान हो गया। और अगले दिन भी उसकी टिक्कियों के साथ फिर से ऐसा हुआ। अब लोगों ने उसे टिक्कियों के ऊपर सुनाना शुरू कर दिया। अंकिता निराश होकर अपना ठेला लिए खड़ी थी कि तभी, अरे अंकिता, जरा मुझे 2-3 टिक्की तो खिलाओ। नहीं, आपको पसंद नहीं आएगी। मेरी टिक्कियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो अंकिता, तुम्हारी टिक्कियां तो केशव से भी ज्यादा अच्छी हैं। तुम सबसे अच्छी टिक्कियां बनाती हो। अंकिता ने निराश होकर संगीता को सारी बात बताई। ये तो किसी जलने वाले का काम है, जिसको यहाँ तुम्हारा टिक्की बेचना पसंद नहीं आ रहा। काफी दिनों से केशव भी टिक्की बेचने नहीं आया। हो सकता है ये उसी का काम हो। संगीता ने इतना कहा ही था कि तभी केशव अपनी टिक्की का ठेला लेकर आवाजें लगाता हुआ वहां पहुंचा। अरे आ गया, आपका मनपसंद टिक्की वाला आ गया।
केशव के आते ही सभी पड़ोसी उसके पास टिक्की लेने के लिए इकट्ठा हो गए और ये सब अंकिता और संगीता देख रही थी। अंकिता, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर संगीता केशव के पास गई और उसने केशव से टिक्की बनाने को बोला। केशव ने तुरंत संगीता को टिक्की का पत्ता बनाकर दिया। संगीता ने एक बार में ही टिक्की के स्वाद को पहचान लिया कि वो अंकिता की टिक्कियां थी। तो इसने सिर्फ टिक्कियां चुराई नहीं बल्कि इन्हें बेचकर पैसे भी कमा रहा है। इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। थोड़ा सोचकर संगीता ने केशव से कहा, केशव, तुम्हारी टिक्कियों का जवाब ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अभी ताजी आलू उबालकर बढ़िया सी टिक्की बनाओ। आज मैं सभी को ताजी टिक्की की दावत देना चाहती हूँ। इस पर केशव घबरा गया क्योंकि उसे अंकिता की टिक्कियों की विधि पता नहीं थी और आसपास सभी लोग उससे ताजी आलूओं की टिक्की बनाने को कहने लगे। केशव ने जल्दी से आलू उबालकर ताजी टिक्की बनाई और फिर सभी को दी। उन टिक्कियों का स्वाद और रंग पहले वाली टिक्कियों जैसा नहीं था। अरे भाई, ये टिक्की तो पहले वाली टिक्की से काफी अलग है। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अरे यह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वाली टिक्कियां केशव ने बनाई नहीं थी। वो अंकिता की टिक्कियां थी जो कि इसने चुराई थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? संगीता तो अब बहुत बेकार टिक्की बना रही है, तो भला ये उसकी टिक्की क्यों चुराएगा? इस पर संगीता ने अंकिता ने ताजी आलू की टिक्की बनवाई और सभी को उनका स्वाद पहले वाली स्वादिष्ट टिक्कियों जैसा ही लगा था। अब केशव की चोरी पकड़ी गई और सभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। पता है तुमने जिस औरत की टिक्कियां चुराई उसने कितनी मुश्किलें उठाने के बाद ये छोटा सा आलू टिक्कियों का ठेला लगाया था। उसके घर में एक वक्त की रोटी के भी लाले होने लगे और उसके बच्चे जिन्होंने भूखे रह रहकर समय गुजारा। संगीता की बातें सुनकर केशव को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने संगीता से माफी मांगी। माफी मुझसे नहीं बल्कि उससे मांगो जिसके साथ तुमने गलत किया है। इतना सुनते ही केशव संगीता के पास गया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। आप माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ कि मेरा ठेला लगाने से आपकी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी। ऐसे में किसी भी इंसान के मन में छल कपट आ सकता है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। केशव अंकिता के देवी जैसे स्वभाव को देखकर हैरान रह गया और उससे बार बार माफी मांगने लगा। अंकिता से बात करने पर अब उसे अपनी और भी ज्यादा गलती महसूस हो रही थी। आप मुझसे माफी मत मांगिए। बदले में अगर आप चाहें तो मेरे साथ आलू की चटपटी टिक्की का काम कर सकते हैं। इससे आपको भी बेरोजगारी नहीं देखनी पड़ेगी। केशव खुशी खुशी उसके लिए राजी हो गया। अब केशव और अंकिता ने टिक्की की एक छोटी सी दुकान खोल ली जिसमें टिक्की के अलावा और भी कई सारी चीजें थी। अब अंकिता के घर के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए थे। बहू देखना बाहर कितनी अच्छी बारिश आ रही है। ऐसे में अगर तेरे हाथों की गर्मा गर्म चटपटी टिक्की खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। हाँ भाभी, वैसे भी आप बाहर टिक्की बेचकर सारा दिन गुजार देती हो। ऐसे में हमें आपके हाथ की टिक्की खाए हुए काफी दिन हो गए हैं। इस पर बच्चे भी उछल उछल कर टिक्की टिक्की करने लगे और सभी का भी टिक्की खाने का मन करने लगा। अंकिता ने झटपट गर्मा गर्म चटपटी आलू की टिक्की बनाई और सभी को अलग अलग प्लेट में खाने को दी। सभी ने बारिश का मजा लेते हुए खूब चाव से टिक्कियां खाई और उनके साथ चाय भी पी।